अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में बॉडीगार्ड्स भागकर जाते हैं और लाइन लगा लेते हैं। कार में से हमारा मेल लीड मिस्टर ताइशन निकलता है जो हमारी फीमेल लीड याओया का पर्सनल बॉडीगार्ड है। याओया के निकलते सारे बॉडीगार्ड्स उसे यंग लेडी बोल के वेलकम करते हैं और हमें पता चलता है कि याओया रिचेस्ट जी ग्रुप जी फैमिली की बेटी है। वो अपने जी ग्रुप के अंडर आने वाली एक रिसर्च लैब में जाने लगी थी तो वहाँ का मैनेजर बताता है कि यंग लेडी आपके साथ आउटसाइडर नहीं आ सकते हैं। याओया कहती है ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। मैनेजर बताता है कि सीक्रेट्स लीक ना हो इसलिए बॉडीगार्ड्स भी नहीं जा सकते। याओया कहती है देखा मिस्टर ताइशन, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ करते तब तुम मेरे साथ आराम से जा सकते थे। और उससे फ्लर्ट करने लगी थी तो वो कहता है मिस आप मजाक मत कीजिए। देन वो उसे बोरिंग बोल के अंदर चली जाती है। मिस्टर ताइशन सोचता है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ ना। वो कार के पास खड़ा बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी रिसर्च लैब में से अंदर चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पे आग लग गई थी और सारे लोग बाहर को भाग रहे होते हैं जबकि मिस्टर ताइशन याओया को ढूंढने के लिए अंदर भागता है। इधर याओया लैब में फंसी हुई थी, उससे गेट नहीं खुल रहा होता, वो रोने लग जाती है। उसकी हालत तब खराब होने लगती है जब उसके ऊपर पूरी अलमीरा गिरने वाली थी। बट तभी मिस्टर ताइशन आकर अलमीरा को रोक देता है। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। देन उसे अपना ब्लेजर उड़ा के उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है तो वो इमोशनल होकर उसे देखने लग जाती है कि ये बिना अपनी जान की परवाह किए मुझे बचाने आ गया अंदर। मिस्टर ताइशन उसे उठा के बाहर ले आता है बट पीछे से वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था कि उसे लेके नीचे गिर जाता है। याओया कहती है ये तुम्हें क्या हो गया? तो कहता डरो मत, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहती तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो कहता तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे जीक फैमिली में रख सकती हो और मुझे चाहिए वो मुझे मिल सकता है। देन वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम याओया को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे बुरा सपना आ रहा था। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो बच्ची थी तो बोल रही थी आयु मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? आयु कहता तुम तो अभी बच्ची हो। तो कहती तुम भी तो अभी बच्चे हो, हम बड़े होकर शादी करेंगे ना। अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब मैं हाँ समझ रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे इस फ्लावर वाले सिंबल से पहचान लूंगी। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वहां पर जब आग लग गई थी तो वो उसके पास भाग कर आई थी बट उसने उसे धक्का मार दिया था और अंदर आग में चला गया था जबकि वो बाहर रो रही थी। तो वो नींद में बड़बड़ाने लगती है आयु। तभी उसकी आइज खुलती है तो रोती हुई अपनी मॉम को हक कर लेती है कि मैंने आयु का सपना देखा कि वो आग में फंस गया है, कोई उसे मारना चाहता है। मॉम कहती डरो मत, वो बस एक सपना था। आयु और उसकी फैमिली वालों की तो एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। डॉक्टर उसके डैड को बताते हैं कि सदमे की वजह से उसे अचानक से अपने बचपन का सब कुछ याद आ गया। चिंता मत कीजिए, मैं उसे दोबारा हिप्नोटाइज कर दूंगा तो वो सब कुछ फिर से भूल जाएगी। फिर जी फैमिली में एक लियांग नाम का लड़का आता है जो याओया को बताता है कि मैं कॉलेज का टॉप स्टूडेंट हूँ। तो याओया कहती है मेरे साथ डांस करते हुए तुम रो तो नहीं पड़ोगे कहीं? लियांग डरते हुए कहता है नहीं तो। देन वो उसके साथ डांस की प्रैक्टिस करने लग जाती है और सोचती है मेरे डैड दुनिया के सबसे ऑनरेबल इंसान है। अगर मैं वेन्यू फेस्टिवल में जीत चाहती हूँ तो मेरे जी फैमिली के वारिस बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर उसके साथ डांस करती हुई कहती है सॉरी गलती से तुम्हारे ऊपर पैर रखा गया। वो कहता कोई बात नहीं। लियांग उसका नंबर मांगने लगा था बट तभी वहाँ पर मिस्टर ताइशन आ जाता है। मिस आपके ग्रेप्स खाने का टाइम हो गया। लियांग सोचता है बड़ा अजीब बॉडीगार्ड है, यंग लेडी की प्राइवेसी के अंदर घुस रहा है। याओया कहती ताइशन मुझ में ताकत नहीं बची है और हाथ फैला लेती है मुझे उठा के ले चलो। बट वो उसके हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जाने लगा था तो कहती है तुम कितने बोरिंग हो। लियांग कहता है मैं कर सकता हूँ। वो कहती क्या कहा? बट जैसे उसे मिस्टर ताइशन घूरता है तो कहता है मेरा मतलब कि मुझे अपना नंबर दे दो। याओया कहती हाँ ठीक है। तो लियांग ने तो याओया का नंबर मांगा था पर बॉडीगार्ड यानी कि मिस्टर ताइशन अपना नंबर दे देता है तो उसे वही लेना पड़ता है। याओया कहती है मुझे कई बार एक्स्ट्रा डांस प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो उसके लिए तुम्हें टाइम पे पहुंचना होगा, तुम्हें सैलरी भी डबल मिलेगी। बट याओया लियांग से बहुत हंस के बातें कर रही थी इसलिए मिस्टर ताइशन थोड़ा जेलस होता है और कहता है मैडम आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, आप श्योर हो कि आपको अभी भी इसके साथ ही खेलना है? वो कहती है आधा घंटा और उसका हाथ पकड़ के भागती है। बट मिस्टर ताइशन जाते जाता लियांग को बहुत गुस्से से घूर रहा था तो सोचता है इसका बॉडीगार्ड तो बहुत डरावना है। याओया कहती है तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला, अभी मॉम के वापस आने में तो 1 घंटा बचा है। वो कहता ओ मुझे याद नहीं रहा था और उसे अपने हाथों से ग्रेप्स खिलाने लगता है बट वो उसकी फिंगर भी दबा लेती है। तो कहता है मैडम आपको ग्रेप्स खाने हैं या मुझे खाना है? तो कहती अगर तुम्हें खाऊंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो कहता है खुद ही खा लो। वो कहती तुम कैसे बॉडीगार्ड हो, इतना भी नहीं कर सकते। तो कहता है फिर रहने दो, आपकी मॉम आने वाली होगी, जल्दी से शावर ले लो। बट वो उसे किक कर देती है तुम इतने रूड क्यों हो मेरे साथ, कभी मेरी नहीं सुनते, मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। और गुस्से चली जाती है। मिस्टर ताइशन कहता है स्पॉइल्ड प्रिंसेस। देन याओया रेडी होकर अपनी मॉम से मिलने आती है
तो पूछती है आपका मूड क्यों खराब है। मॉम बताती हैं कि तुम्हारा सेकंड ब्रदर फॉरेन से वापस आ रहा है ताकि जी फैमिली को इनहेरिट कर सके। तुम्हें पता तुम्हारे डैड की तबीयत भी खराब हो रही है, इसलिए वो जी फैमिली के सक्सेसर को ट्रेन करना चाहते हैं। जैसे सेकंड और थर्ड यंग मास्टर ने ये सुना, वो तो भगे भगे आएंगे। याओया कहती है एक इलेजिटिमेट बेटा है, दूसरा अडॉप्टेड है, वो भला मेरे साथ कम्पीट कैसे कर सकते हैं। मॉम कहती है पर तुम्हारे डैड बेटी के बजाय बेटा को प्रेफर करते हैं ना। मॉम मिस्टर ताइशन से कहती हैं जिंगचन फॉरेन से वापस आ रहा है तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, कहीं वो याओया को हर्ट करने की कोशिश ना करे। वो कहता है चिंता मत कीजिए। याओया कहती है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसने मुझसे झूठ बोला और मुझे ग्रेप्स भी नहीं खिला रहा था अपने हाथों से। तो मॉम कहती है हाँ ज्यादा मत खाओ, बहुत मीठे हैं। तुम मिस्टर ताइशन के साथ ऐसे भी मत करो, वो कितना काइंड है। तो याओया तो एकदम हैरान, काइंड वो भी ये। उनके जाने के बाद मिस्टर ताइशन कहता है क्या मैं आपको उठा के ले चलूं। तो कहती है अच्छा, मुझे लगा तुम्हें मुझे उठाना ही नहीं है, मेरे न्यू डांस पार्टनर के सामने तो मुझे मना कर दिया था। बट तभी वो उसे गोद में उठा लेता है कि वो एकदम से हैरान थी और थोड़ा ब्लश करने लगती है और कहती है चलो ठीक है बस इस बार माफ किया। देन वो मिस्टर ताइसन के साथ पार्टी में आती है तो वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि जी फैमिली के वारिस कौन बन पाएगा। सेकंड यंग मास्टर जिंगचन वो तो लेजिटिमेट है, सबसे ज़्यादा जीतने के चांस है लू वेन के, क्योंकि वो सबसे बड़ा यंग मास्टर है। बस सिर्फ वो उनका खुद का बेटा नहीं है, तो भला कोई आउटसाइडर को फैमिली का हेड क्यों बनाएगा। तभी याओया कर कहती है और यंग लेडी का क्या। वो कहता है बट वो एक लड़की है, लड़कियों को थोड़ी ना फैमिली बिजनेस मिलता है। याओया कहती है अच्छा, पर जैसे उसे देखता तो माफी मांगने लगा था। याओया कहती है मिस्टर ताइशन ये मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था। मिस्टर ताइशन कहता है तुम खुद बाहर जा रहे हो या मैं निकालूं। तो डर के मारे भाग जाता है। देन वहाँ पर सेकंड यंग मास्टर जिंगचन आता है तो कहती है हेलो ब्रदर। तो कहता है हेलो सिस्टर, तो तुमने मुझे मिस किया। तो कहती है ऑफ कोर्स। लोग वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं, हमने तो सुना इन दोनों में लड़ाई चलती रहती है। जिंगचन कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो वहाँ लोग बातें बनाने लगते हैं कि सेकंड यंग मास्टर तो अपनी सिस्टर के साथ इतना अच्छा बिहेव करता है। वो पूछता है सिस्टर तुम्हें पसंद आया। याओया देखती है वहाँ पे डैड खड़े हैं तो सोचती है डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि ब्रदर सिस्टर में लड़ाई हो, तो ये जानबूझ के सबके सामने मेरे साथ अच्छा बन रहा है और वो भी अच्छा बनने की एक्टिंग करती है। हाँ ब्रदर बहुत पसंद आया कि इसे तो मैं अपने बेसमेंट में रखूंगी। और सोचती है जो सबसे बेकार जगह है। डैड आकर कहते हैं मुझे तो लगा था बचपन में तुम बहुत लड़ते थे। डैड आकर कहते हैं मुझे तो लगा था तुम दोनों बनती नहीं है, पर मैं गलत निकला। मॉम कहते हैं बड़े और समझदार हो गए हैं ना। डैड कहते हैं याओया मैंने तुम्हारी मॉम से सुना कि तुम रिसेंटली डांस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हो। तो कहती हाँ मैंने वेन्यू सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर किया है। डैड कहते हैं वेन्यू फेस्टिवल में तो सारे वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटीज आएंगे, तो अगर तुम उसमें अवार्ड जीत लेती हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तुम जो मर्जी मांग लेना। जिंगचन सोचता है इतनी सेलिब्रिटीज के सामने अगर इससे कोई गलती होगी तो मजा आ जाएगा और कहता है तुम लकी हो, तुम्हें डैड का रिवॉर्ड मिलेगा। याओया कहती है अरे ये स्मेल कहाँ से आ रही है, अगर तुम्हें इतनी जलन हो रही है तो क्यों ना तुम भी डांस की प्रैक्टिस कर लो, अगर डैड का अच्छा मूड हुआ तो वो तुम्हें भी रिवॉर्ड दे देंगे। वो कहता है मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। याओया कहती है अच्छा, मैंने सुना तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए, तो अगर मैं जीती तो मैं डैड से रिसर्च इंस्टीट्यूट या अवार्ड में मांगूंगी। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे इंस्टीट्यूट को लेने की। तो कहती मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों नहीं ले सकती, और तुम तो मेडिसिन के प्रोफेसर हो ना, तो तुम्हें भी हायर कर लूंगी। जिंगचन गुस्से में था तभी मिस्टर ताइशन आ गया चाहता है थोड़ा धीरे बात करो। वो कहती हाँ ये मुझे डरा रहा है। जिंगचन उसके आगे फिंगर करता है तो मिस्टर ताइशन उसका हाथी पकड़ लेता है, तो जिंगचन गुस्से चला जाता है। याओया कहती तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मेरी पीठ पीछे मुझे हर्ट करेगा। मिस्टर ताइशन कहते तुम्हें पता जब वो ऐसा है तो उसके सामने से क्यों भड़का रही थी। तो कहती है मुझे गुस्सा आ गया था, और वैसे भी तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहता है वो तो मैं हूँ। तो कहती है फिर जल्दी घर चलते हैं, इसी यहाँ पे देख के मेरा मूड खराब हो गया, घर जाके खाना खाएंगे। मॉर्निंग में जब वो रनिंग कर रहा था लियांग को देख कहता है डांस प्रैक्टिस आफ्टरनून में है, तुम सुबह के 6 बजे यहाँ के कर रहे हो। लियांग बताता है कि यंग लेडी ने मैसेज भेजा था कि वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करेंगी। क्या बॉडीगार्ड तुम्हें नहीं पता। मिस्टर ताइशन कहता है ये मेरी ड्यूटी थोड़ी ना है। लियांग सोचता है इसका मतलब मेरा गैस गलत निकला, इसको तो यंग लेडी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मिस्टर ताइशन कहता है यंग लेडी रात को लेट सोई थी तो अभी तक सो रही हैं, और मेड से कहता है इसे लॉन्च में ले जाओ, मैं जाके यंग लेडी को उठाता हूँ। उसके जाते ही लियांग मेड से पूछता है क्या बॉडीगार्ड हमेशा ऐसे बिहेव करता है जैसे घर का बॉस यही हो। मेड कहती है बॉडीगार्ड ताइशन हमेशा खड़ूस दिखता है बट लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। लियांग कहते हैं इसका मतलब हमेशा मुझसे रूडली बात करता है। मिस्टर ताइशन याओया को उठाने आता है, वो नहीं उठ रही थी, पहले तो उसे टच करने लगा था बट फिर उसका हाथ पकड़ के उठा देता है। वो कहती तुम्हें किसने परमिशन दी मुझे सोते हुए डिस्टर्ब करने की, बट फिर उसे देखती हुए स्माइल करने लगती है। उसका पसीना टपक रहा था तो कहता है सॉरी मैं अभी शावर लेके आता हूँ। वो कहते रुको इतनी जल्दी क्या है, इधर आओ। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है मुझे तुम्हारे एडम से एप्पल को टच करना है। वो कहते तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो। तो कहती है हाँ अच्छे से पता है। वो कहता नहीं
जल्दी उठ जाओ, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। तो कहती तुम कितने बुरे हो, मुझे ले आने के लिए उठा के ले चलो। वो कहता मैं नहीं उठाऊंगा। तो कहती है न टच करोगे न उठाओगे, तुम मेरे खिलाफ चाह रहे हो क्या? वो कहता मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, और वैसे भी नहाया नहीं हूँ तो तुम गंदी हो जाओगी। देन वो उठ के शावर लेने चली जाती है। देन मिस्टर ताइशन शावर ले रहा होता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी पे भी वही वाला सिंबल है। इनफैक्ट ये उसकी टैंग फैमिली को डिनोट करता है, जो उसके डैड ने बचपन में उसे ये टैटू बनाया था। तो कहता है डैड सॉरी। फिर वो जैसे ही नहाकर बाहर आता है तभी यायो से बुलाती हुई उसके रूम में आती है, इससे पहले कि वो उसका वो टैटू देखती। मिस्टर ताइशन पहली शर्ट पहन लेता है। तो कहती है तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रहे हो, हम फैमिली तो हैं। इतनी जल्दी शर्ट पहन ली, मैंने तो अभी सही से देखा भी नहीं था। उसका हाथ पकड़ कहता है मिस आपको मुझसे क्या चाहिए? वो पूछती मेरी मॉम का कॉल आया था, तो बताता है कि उन्होंने एक शूज स्टूडियो रिकमेंड किया है जहाँ से आप अपने डांस के लिए शूज ले सकती हो। क्या और कुछ काम है? वो कहती है टच करना है। उसे टच करने वाली थी बट वो बाहर निकाल देता है। तो कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। पर मेरे बॉडीगार्ड की बॉडी अच्छी है। वो भी हंसने लगता है। लियांग यायो को बताता है कि तुमने हमारे पास वाली डांस अकेडमी से ग्रेजुएशन किया था, मैं तुम्हारे स्कूल में बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ। वो कहती तुम जीते थे, बट मैं अपनी मॉम के साथ कंपनी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर रही थी, इसलिए ज्यादा स्कूल नहीं गई, वरना मैं तुम्हें खेलते हुए देख लेती। वो कहते जब अगली बार खेलूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हुआ तो देखने आ सकती हो। वो कहती ऑफ कोर्स, तुम कितने हैंडसम हो, तो तुम पक्का अच्छे प्लेयर होगे। पर तभी मिस्टर ताइशन आता है। वो कहती है साथ में खाना खाओ। वो कहता नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ। तो पूछती कहाँ जा रहे हो? तो वो लियांग को देखकर कहता है बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। देन नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो बहुत गुस्से से बॉक्सिंग कर रहा था। उसका असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर ताइशन तो आज बहुत गुस्से में है, आज तो मुझे इससे केयरफुल रहना पड़ेगा। और उसे टॉवल देकर बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। सेकंड ईयर मास्टर फॉरेन से इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट है, और तो और उन्होंने वेन्यू फेस्टिवल में भी किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है, तो पक्का वो कुछ गड़बड़ करेंगे। मिस्टर ताइशन कहता है वेन्यू फेस्टिवल एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो वहाँ तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। असिस्टेंट कहता है पर वो यंग लेडी की परफॉर्मेंस खराब करने की जरूर कोशिश करेगा। मिस्टर ताइशन कहता है उसकी चिंता मत करो, मैं उसकी खुद प्रोटेक्शन करूंगा। असिस्टेंट कहता है वैसे तुम इतने हार्टलेस हो, पर जब यंग लेडी याओ की बात आती है तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो। मिस्टर ताइशन कहता है मैं ये सब बस अपने मिशन के लिए कर रहा हूँ। पर तभी से कॉल आता है कि यंग लेडी प्रॉब्लम में है, तो एकदम हैरान। इधर लियांग कहता है मिस याओ मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, पता नहीं तुम्हारा बॉडीगार्ड कब तक आएगा। और उसे जैसे टच करने वाला था मिस्टर ताइशन आकर कहता दूर रहा उससे, और उसके पैर को देखने लगा था। डांस करते चोट मार ली, अच्छा वो पैर टूटा नहीं है। और मेट से आइस पैक मंगवा के उसके लगाने लगा था। तो लियांग से कहता है ये तुम्हारी गलती है कि यंग लेडी की चोट लगी, अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो तुम्हें यहाँ पे आके काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। याओ कहती नहीं मैंने इसके ऊपर पैर रखा था। लियांग चला जाता है। याओ मिस्टर ताइशन को देखने लगी थी जो उसके आइस पैक लगा रहा होता है। वो कहती है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? वो कहता नहीं तो। देन वो अचानक से उसके क्लोज हो जाती है। वो नर्वस होने लगा तो कहती है कि जिम में तुम्हें किसी ने मारा? वो कहता है ये कैसे हो सकता है? तो कहती वही तो, मेरा बॉडीगार्ड इतना पावरफुल है, भला इससे कौन पंगा लेने की हिम्मत करेगा। मेट कहती है मिस्टर ताइशन को लियांग ज्यादा पसंद नहीं है। वो पूछती है तुम्हें मेरा डांस पार्टनर पसंद क्यों नहीं है? तो कहता है भला मैं उसे पसंद क्यों करूँ, याद रखो वेन्यू फेस्टिवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे आज चोट लगी है, अगर तुम्हें डांस करना आता होता तो मुझे किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहता है ऐसी चीजें सिर्फ रिच लोग सीखते हैं, जब तुम रिकवर हो जाओगी तब डांसिंग शूज के लिए ऑर्डर दे देना। वो हाथ फैला लेती है। देन वो उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है मेरे यहाँ पे छोटा सा कट लग गया है, क्या तुम्हें ये नहीं दिखा? वो कहता है थोड़ा सा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो गुस्से से उसकी मारती है। देन जब वो उसके लिए कार का गेट खोलता है तो वो घर के स्लीपर पहन के आ गई थी और पूछता है क्या तुम चल सकती हो? याओ कहती है पर तुम तो बाहर मुझे गोद में उठाते ही नहीं हो। और गुस्से से उठ के कहती है मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और उसके मार के चली जाती है। याओ शू स्टोर में आई थी तभी लड़कियां कहती तुम जी फैमिली की बेटी हो, सुना तुमने वेन्यू फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, पर तुम्हारे पैर में चोट लगी, तो तुम कैसे डांस करोगी? कि तुम रिच फैमिली से हो, सिर्फ तुम्हें इसलिए चांस मिला है। याओ कहती है पहले मैंने सोचा मैं खुद के दम पे पार्टिसिपेट करूंगी, पर फिर मुझे पता चला कि मेरी मॉम तो चीफ क्लासिकल डांसर है, उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिला दिया। वो कहते तुम ज्यादा उछलो मत, तुम्हें डांस वांस तो आता नहीं है, ना तुम जीतने वाली हो। जीतेगी तो रिन नहीं। इतने में सेल्स गर्ल आके बताती है कि डिजाइनर आ गई है, आप अपने शूज का मेजरमेंट दे दो। याओ उठ के चलने लगी थी तो रिन कहती है आज शाम को ज्वेलरी ऑक्शन है, क्या साथ में चलोगी? बट याओ उसे इग्नोर करके चली जाती है। रिन सोचती है अगर ये वेन्यू फेस्टिवल में पहुंच ही ना पाई तो मैं ही जीतूंगी ना। इधर याओ ऑक्शन के लिए आ गई थी तो मिस्टर ताइशन कहता है तुम्हें तो शूज लेने थे ना? वो कहती है हाँ मेरी ज्वेलरी भी खत्म हो गई है ना। वो कहता है सच में? तो कहती है मेरे रूम में ज्वेलरी रखी है वो काउंट नहीं करेंगे, पिछले साल वाली ज्वेलरी इस साल वाली ज्वेलरी का थोड़ी ना कंपैरिजन कर सकती है। और फिर बुक में देखने लगती है
ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, ये वाला भी। अब इतना चॉइस कौन करेगा, सारे ले लेती हूँ। मिस्टर ताइशन कहता है ऐसे तुम्हें कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो कहती है तुम हो ना। तो कहता है मुझे नहीं करना। तभी वहाँ पर एक लड़का कहता है मैं कर सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं है ब्यूटीफुल लड़की के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, तुम उसके बॉयफ्रेंड होकर इतना भी नहीं कर सकते। तो याओ हंस के मिस्टर ताइशन की तरफ देखने लगती है। वो कहता है शक्ल से किसी को जज नहीं करना चाहिए, देखने में तो ठीक ठाक लगते हो, पता नहीं था इतने कंजूस हो गए। याओ कहती है बात तो सही है। वो कहता तुम ये क्या बोल रही हो। देन वो लड़का कहता है मैं तुम्हारे लिए पे कर सकता हूँ। तभी रिनरिन आकर कहती है याओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को अट्रैक्ट करने की। याओ कहती है पर मुझे लग रहा है तुम्हारा फियांसे खुद मेरे लिए पे करने के लिए ऑफर दे रहा है। उसका फियांसे कहता है सही कहा, मैं खुद ही ऑफर दे रहा हूँ। शादी पेरेंट्स ने बोला है करने को, मेरी थोड़ी ना मर्जी है, मैं तो बस अपने रूल ऑफ को परस्यू करना चाहता हूँ। फ्रेंड कहते तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम मेरे साथ शादी कैंसिल करना चाहते हो। रिनरिन कहती है मिस्टर चैन प्राइवेट बातें हम बाद में करेंगे। याओ कहती है ऑक्शन स्टार्ट होने वाला, तुम सब निकलो यहाँ से। चैन कहता है क्यों, मैं तुम्हारे लिए पे करने को तैयार हूँ ना। पर याओ मिस्टर ताइशन का हाथ पकड़ कहती है बट मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मैं 2 बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती हूँ। वो कहता है पर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहती कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं इसे सपोर्ट करने के लिए। बट फिर उन लोगों को जाते कहती है ज़्यादा मत सोचना, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली। वो कहता मुझे ज़रूरत भी नहीं है। रिनरिन की फ्रेंड कहती है उस याओ ने मेरे फियांसे को पटाने की कोशिश की कि वो सबके सामने मेरे साथ शादी कैंसिल कर रहा था और उसके लिए ज्वेलरी बाय करके दे रहा था। अब देखना मैं उसके साथ क्या करूंगी। और किसी को मैसेज करती है। सबसे पहले ऑक्शन के लिए एक रिंग आती है। होस्ट बताता है कि ये रिंग पैम्पलेट में नहीं थी क्योंकि ये मिस्ट्री आइटम है। तो याओ चिल्ला के पड़ती है ये कितने की होगी। मिस्टर ताइशन बताता है बिलियन की। तो कहती है ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो कहता है तो मत खरीदो। बट वो उस रिंग को देखने लग जाती है। मिस्टर ताइशन इस बात को नोटिस कर लेता है और कहता है मैं भी आया, और उठ के चला गया था। उस रिंग का ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था बट तभी एक लड़की आके होस्ट के कान में कुछ कहती है। तो वो कहता है ये रिंग अब ऑक्शन में नहीं बिक सकती है क्योंकि एक मिस्टीरियस बायर ने इसे ऑलरेडी बाय कर लिया है। बट लोग और ज्यादा बोली लगाने लगते हैं कि अब हम तो इसे लेके रहेंगे और ज्यादा पे करने को बोलने लगे थे। बट होस्ट फिर भी मना कर देता है कि इसका $999 मिलियन प्राइस है, कि मिस्टीरियस बायर इसका $999 मिलियन पे करने को तैयार है। तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये मिस्टीरियस बायर है कौन जो इतना रिच है। सब लोग उठ के चले जाते हैं पर याओ अभी भी सैड बैठी थी और देखती है मिस्टर ताइशन अभी तक आया नहीं है। देन वो अपनी ज्वेलरी बाय करके लेके जाने लगती है। बट रिनरिन की फ्रेंड्स उसे घेर लेती हैं और वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स को बुला लेती हैं और वहाँ पर कुछ गुंडों को बुला लेती हैं कि क्या होगा अगर हम तुम्हें वॉशरूम में ले जाएं। रिनरिन मिस्टर ताइशन का नाम लेके वहाँ से भागने लगी थी बट वो लोग उसे घेर लेते हैं। फ्रेंड कहती है इसे उठा के लेके चलो। तो कहती है रुको, मुझे टच मत करो, मैं खुद ही चल लूंगी। वो वॉशरूम में आ गई थी तो वो उसे धक्का मारती है कि तुम डर रही हो। याओ कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे कई बार रेबीज के इंजेक्शन लगे हैं, तो तुम पागल डॉगी से क्यों डरोगी। वो कहती है तुमने मेरे फियांसे को पटाया था ना, लगता है लड़के पटाने का बहुत शौक है, तो ठीक है तुम्हें सर्व करने के लिए मैंने किसी को ढूंढा है। तभी वहाँ पर मिस्टर ताइशन आ जाता है जो एक एक करके सारे गुंडों को धो डालता है और उसे गोद में उठाकर बैठा देता है। तो कहता है तुम वेट करो, मैं अभी सबको लपेट के आता हूँ। देन वो गुस्से से बाहर आता है। वहाँ और कुछ गुंडे भाग कर आ रहे थे तो वो भी भाग कर जाकर उनको फ्लाइंग किक करता है और एक एक करके सबको बहुत बुरी तरह धो डालता है कि उनका चूमर ही बना दिया था कि उन गर्ल्स के भी होश उड़ जाते हैं। वो वैसे उससे डरने लग गई थी। मिस्टर ताइशन आकर याओ को अच्छे से देखने लग गया था। उसका पैर देखता है। वो कहती है चिंता मत करो, मेरी चोट नहीं लगी है कहीं भी, पर मैं गुस्से में हूँ। वो कहता सॉरी, ये मेरी गलती थी, तुम घर जाके मुझे चाहे जैसे मर्जी पनिश कर देना। और बताओ इन लड़कियों का क्या करना है। याओ कहती है लड़कियों के मामले में थोड़ा जेंटल होना चाहिए, तो तुम इन बेचारियों को कैसे पीट सकते हो। वो सब कहती है हाँ सही कहा। याओ कहते तुम मुझे जल्दी से टॉयलेट का क्यूब निकाल के दो। रुक जाओ गिन लूं, ये 4 गर्ल्स है ना, तो 4 निकाल के दो। दूसरी तरफ रिनरिन सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके आ रही थी कि वो गर्ल्स याओ को वॉशरूम की तरफ ही लेके गई थी। तो उसे बचाने चलते हैं और सोचती है अगर मैं उसे बचाने चाहूंगी तो उसे मुझ पर बिल्कुल शक नहीं होगा। इधर याओ ने चारों गर्ल्स की मुंडी को टॉयलेट में घुसा दिया था कि वो सब खांस रही होती हैं। तभी रिनरिन सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आती है कि हम तुम्हें बचाने आ गए हैं, पर देखती है उल्टा याओ ही उन सबको धो रही है। वो कहती है गलती मेरी नहीं है, मैं बस अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं कर पाई। फ्रेंड जैसे कुछ बोलने लगी थी तो उसकी मुंडी पकड़ के फिर से वॉशरूम में घुसा देती है और कहती है इतना चिल्लाना ठीक नहीं होता है, थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। तो वो रोने लग गई थी, रिनरिन बचाओ मुझे। रिनरिन कहती है तुम उसके साथ ऐसा मत करो, हम फ्रेंड्स हैं। याओ कहते अच्छा फ्रेंड्स हैं, तुम इसकी जगह आ जाओ। क्या हो गया, डर गई। मिस्टर ताइशन उसकी बातों से हंस रहा था। वो हाथ चाट के उनकी तरफ आती है तो वो कहते हमने कुछ भी नहीं देखा। तो कहते डर क्यों रही हो, मैं कौन सा तुम्हें मारने वाली हूँ। ज्वेलरी बॉक्स गंदा हो गया ना, तो जल्दी से साफ करके पैक कर दो। मिस्टर ताइशन अपना हाथ आगे करता है तो कहती है मेरे हाथ गंदे हैं, पर वो फिर भी उसके हाथ पकड़ के टिश्यू से साफ करने लग जाता है।
वो कहती है क्या तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हो? तो कहता नहीं तो तुम घर जाके मुझे पनिश कर सकती हो। इधर रिनरिन जिंगचन को कॉल करके कहती है सॉरी मैं उस याओ का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई क्योंकि उसका बॉडीगार्ड मिस्टर ताइशन ने उसे बचा लिया था। अगर वो ना वहाँ आता तो हमारा प्लान कामयाब होने वाला था। तो वो किसी कॉल करके मिस्टर ताइशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। याओ कहती है बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ? वो कहता है तुम मुझे जैसे मर्जी पनिश कर सकती हो। तो कहती है पनिशमेंट? मुझे एक आइडिया आया, जरा पास आओ। जैसे वो पास आता है तो कहती है अपने कपड़े उतारो। वो कहता हाँ ताकि तुम मुझे बाद में टच कर सको। तो कहती है तुम्हें कैसे पता? मिस्टर ताइशन कहता तुम तो बहुत बहादुर बनती हो। तो कहती है वो तो मैं ऑलरेडी हूँ। मिस्टर ताइशन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझसे कुछ और करा लो, रनिंग करवा लो या पुशअप्स करा लो या फिर मैं 7 दिन बिना खाए रह सकता हूँ। वो कहती है तुम कितने खड़ूस हो, मेरी बात मानने के बजाय तुम्हें भूखा रहना मंजूर है? ठीक है फिर अपनी पूरी लाइफ कुछ मत खाना। वो कहता है 7 दिन तो मैं रह सकता हूँ क्योंकि अगर 7 दिन से ज्यादा रहूंगा तो अपनी ताकत खो दूंगा, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वो कहती चलो रहने दो, ऐसा लग रहा है लड़की होगी मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ। क्या मैं सिर्फ तुम्हारे एडम से एप्पल को टच कर सकती हूँ? क्या तुम इस बात को भी मना करोगे? तुम्हारी वजह से अभी मैं पता मरते मरते बची हूँ, तुम्हें पता वो कितने बुरे थे। मिस्टर ताइशन कहता ओके सिर्फ एक बार। कुछ बोलने वाला था तभी वो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है और फिर अपनी फिंगर से उसके एडम से एप्पल को टच करने लगी थी तो उसकी सांसें सूख रही होती हैं। उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है, ऑलमोस्ट किसी करने वाली थी बट वो खुद को छुड़ा के वहां से भाग जाता है। बट वो बड़ा खुश होती है कि फाइनली मैंने टच कर ही लिए। बट मिस्टर ताइशन अभी भी उसी बारे में सोच रहा था। उसका असिस्टेंट बताता है कि जिंगचन अभी भी तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो कहता चिंता मत करो, वो मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएगा। असिस्टेंट पूछता है तुमने जो 1 बिलियन की डायमंड रिंग खरीदी थी क्या मैं तुम्हें दूं? वो कहता नहीं अभी अपने पास ही रखो। और फिर अपने एडम से एप्पल को टच करते हुए स्माइल करने लगा था। नेक्स्ट डे वो कार में बैठी उसे देखे जा रही थी। वो पूछता है तो घूर क्यों रही हो? तो कहती है कितने हैंडसम हो, अगर मैं तुम्हारे गले को दोबारा टच करूँ तो? तभी ड्राइवर ब्रेक लगाता है, उसे झटका लगता है। तो कहती है तुम कैसे हंस रहे हो, तुम्हारा काम मुझे प्रोटेक्ट करना है, तुम मुझे प्रोटेक्ट भी कर सकते थे, तुमने जानबूझ के नहीं बचाया ना मुझे। वो कहता है ये तुम्हें सबक सिखाया है ताकि अगली बार तुम ऐसा वैसा ना सोचो। वो कहती है मैं तुम्हें दोबारा कभी टच नहीं करूंगी, अगर दुनिया में सारे लड़के खत्म भी हो जाएंगे ना तब भी नहीं। मॉर्निंग में याओ उठ के आती है तो लियांग बाहर बैठा था तो पूछती तुम्हें क्या हुआ? लियांग कहता है मुझे लगा तुम गुस्सा हो। तो कहती है मैं थोड़ा सा गुस्सा तो हूँ पर तुमसे नहीं। मिस्टर ताइशन ने दूर से खड़ा देख रहा था और मेट से कहता है मैं प्लांट्स को वाटर दे दूंगा। मेट कहती है पर तुम तो सिर्फ एक प्लांट को दिए जा रहे हो, सारा पानी बाहर बह गया। इनफैक्ट मिस्टर ताइशन का ध्यान प्लांट्स की तरफ नहीं याओ और लियांग की तरफ था क्योंकि याओ लियांग को अंदर डांस प्रैक्टिस के लिए ले जाती है तो वो गुस्से में। देन जब उसके साथ डांस करके टॉवल से साफ करने लगी थी तो लियांग उसे देखने लगता है तो कहती है कल को 8 और मेल मॉडल्स मंगवाऊंगी, मेरा फर्स्ट मेल मॉडल है। तभी वो मिस्टर ताइशन की आवाज सुनती है तो लियांग बताता है कि मिस्टर ताइशन बाहर मेट की काइट उतारने में हेल्प कर रहा था पेट पे चढ़ के। तो कहती है वो इतना काइंड बनता है, दूसरों की हेल्प कर रहा है। मेड में मिस्टर ताइशन को कुकीज दे रही थी कि तुमने मेरी काइट उतारने में हेल्प की। वो कहता नहीं चाहिए। बट ये देखकर याओ थोड़ा जेलस हो जाती है और गुस्से से जाने लगी थी। लियांग उसे जैकेट पहनाता है तो मिस्टर ताइशन गुस्सा होता है। फिर जब वो नीचे आती है मिस्टर ताइशन उसके टेबल पर बैठा खाना खा रहा था तो कहती है इसे किसने परमिशन दी है यहाँ बैठ के खाना खाने की, इसलिए इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो वो मेड को बोल के चले जाता है यंग लेडी का ध्यान रखना, अगर कोई बात होगी तो मुझे कॉल करके बुला लेना। तो वो गुस्से में होती है तुम मुझ पे ऑर्डर चलाओगे। मिस्टर ताइशन बॉक्सिंग कर रहा था, याओ पीपी का टल्ली हो जाते और गुस्से से बड़बड़ा रही थी मैं उस मिस्टर ताइशन को छोड़ूंगी नहीं, फायर कर दूंगी। लियांग जैसे उसके पास बैठता है उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। जैसे लियांग उसके फोरहेड पे किस करने वाला था मिस्टर ताइशन उसे पकड़ के साइड कर देता है। याओ गिरने वाली थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ के गिरने से बचा लेता है और उसे प्यार से लिटा दिया था। लियांग तुम ये क्या कर रहे हो? बट उसे ठोक डालता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यंग लेडी को हाथ लगाने की। और तो और उसका गला पकड़ के उसे उठाने लगा था। लियांग कहता भूलो मत तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। मिस्टर ताइशन कहता तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया उसे टच करने का और याओ को गोद में उठा के लेके जाने लगा था। लियांग कहता है मैं यंग लेडी को किस क्यों नहीं कर सकता। मिस्टर ताइशन कहता है क्योंकि ये तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगी। मॉर्निंग में याओ बैठी होती है, जैसे मिस्टर ताइशन आता है तो कहती है तुम रात भर कहाँ थे, क्या किसी लड़की के पास थे? मिस्टर ताइशन कहता हाँ। तो गुस्से से चिल्ला पड़ती है मेट को बुला लिया था कि ये किसी लड़की को स्पॉइल कर रहा है। मेट कहती है जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा आपको स्पॉइल करते हैं। तो कहती है कैसे हो सकता है, मैं तो फेयर ही हूँ। लियांग वहाँ स्माइल करता हुआ आता है ताइशन को देखकर उसकी बोलती बंद। तो याओ कहते तुमने इसके साथ कुछ किया है? वो कहता नहीं तो। और जाता हुआ लियांग को कहता है अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो। नीचे घूरता है तो कहता है यहाँ नहीं। फिर मिस्टर ताइशन को गाँव का कॉल आता है जो कहता है मैं भी फेस्टिवल में जाने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जी फैमिली की यंग लेडी कैसी दिखती है, क्या तुम मुझे शो के बाद उससे मिलवा सकते हो? मिस्टर ताइशन कहता है इम्पॉसिबल। तो कहता तुम कितने हॉटलेस हो,
तभी याओ रेडी होकर एक रेड ड्रेस में आती है जिसमें वो कहर लग रही थी। मिस्टर ताइशन तो उसे देखते रह जाता है। वो घूमती पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, तो खास के कहता है ठीक ठीक सी। तो कहती है सिर्फ ठीक। तभी मॉम आकर कहती है तुम तो रेडी हो गई है, तुम्हारा डांस पार्टनर कहाँ है। तो कहती है वो 5 मिनट में आता होगा, इस बार देखना मैं अपना बेस्ट दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियांग को कोई बेहोश करके ले जाता है। याओ उसे कॉल करने पे लगी हुई थी, तो कहती है लियांग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, ऑलरेडी 15 मिनट लेट है। तो मिस्टर ताइशन कहता है मैं जाके चेक करके आता हूँ। फिर वो जिंगचन से जाके पूछता है लियांग कहाँ पर है। वो कहता है मुझे क्या पता। मिस्टर ताइशन कहता है मैंने सीसीटीवी चेक किए हैं, किसी ने लियांग को किडनैप किया है। तो जिंगचन एकदम हैरान था, यहाँ पे तो कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। मिस्टर ताइशन कहता है यंग लेडी ने ऑलरेडी हिडन सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए हैं, बट पीछे उसका असिस्टेंट बेटा स्माइल कर रहा था। मिस्टर ताइशन बोल रहा था वो इंटरफेयर नहीं करेगा बीच में, हिडन सीसीटीवी लगा दिए हैं स्पेशली अपनी यंग लेडी के लिए। मिस्टर ताइशन कहता है अगर तुम शो से पहले लियांग को छोड़ दोगे तो तुम सही सलामत यहाँ से जिंदा जा पाओगे। तो वो उसे लियांग का पता तो दे देता है, बट लियांग बेहोश पड़ा था, वो भी नशे की वजह से, यानी वो स्टेज पे डांस तो कर नहीं पाएगा और कोई डांसर भी अवेलेबल नहीं है। तो कहती है लगता अकेली करना पड़ेगा, पर सैड भी होती है, ऐसे तो मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा भी नहीं। मिस्टर ताइशन कहता है तुम कुछ और भी मांग सकती हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट के पीछे क्यों पड़ी हो। तो कहती पता नहीं, उस जगह का मेरे से कोई स्पेशल कनेक्शन है, जैसे पास्ट से हो, मुझे सही से याद तो नहीं है। तो मिस्टर ताइशन कहता है मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। वो कहता है तुम्हें डांस आता है। तो कहता पता नहीं, और हाथ आगे करता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर रिनरिन जिंगचन से कहती है अब देखना सबके सामने याओ का कैसे पोपट होता है, वो अकेली क्या ही डांस कर लेगी। तभी अनाउंस होता है कि मिस याओ के साथ मिस्टर ताइशन डांस करेगा। ये सुनते ही जिंगचन का कुल्ला हो जाता है, ये याओ क्या पगला गई है, अपने बॉडीगार्ड को स्टेज पे नचाएगी। मिस्टर ताइशन हाथ आगे करता है, वो हाथ पकड़ के कहती है अगर तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब की ना, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, रहने दो, बस अपना बेस्ट ही देना। देन वो दोनों स्टेज पे आते हैं। मिस्टर ताइशन उसे अपनी बाहों में लेके कपल डांस करने लगा था और रोज उसके मुंह में पकड़ा देता है। वो दोनों बहुत ही एलिगेंटली डांस कर रहे थे। याओ कहती है ये स्टेप तो कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्या तुम सच में कर लोगे। वो कहता है चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और फिर उसे दोनों हाथों से एक साइड को उठा देता है, जो उनके डांस का क्लाइमैक्स था। तभी याओ को बचपन का कुछ सीन याद आता है जिसमें वो आयु के साथ भी यही सबसे हार्ड वाला स्टेप करती थी। सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। जैसे मिस्टर ताइशन से नीचे उतारता है तो कहती है तुम आयु हो ना। वो कहता है यंग लेडी आपने ऐसा कौन सा डांस किया है कि आप किसी को पहचान नहीं पा रही हो, और उसका हाथ करके उसे स्टेज से ले जाता है। रिन सोचती है मैंने तो इसके शूज चेंज करवा दिए थे, फिर इसने इतने एलिगेंटली डांस कैसे कर लिया। और ये याओ को डांस के लिए कंग्रेचुलेशन करती है। याओ कहती कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मेरे शूज बीच में से खराब क्यों नहीं हुए। इनफैक्ट शॉप की ऑनर याओ की मॉम की फ्रेंड है, उन्होंने पहले बता दिया था कि रिन उसके शूज चेंज करने वाली है। और रिन कहती है तुम्हारे शूज तो पक्का तुम्हारी बैंड बचवाएंगे। इधर याओ मिस्टर ताइशन को सोफे पर टक देती है और कहती है जल्दी से अपने कपड़े उतारो। वो कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, तुम तो मेरा फायदा उठाने पे आ गई। तो कहती बकवास मत करो, जल्दी से अपने कपड़े उतार लो बस। और उसका ब्लेजर खोलने लगी थी तो कहता है तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम मुझे गलत पहचान रही हो। तो कहती है मैं तब तक ये नहीं करूंगी जब तक तुम अपने कपड़े निकाल के मुझे अपना राइट शोल्डर नहीं दिखाते। तो वो अपने बटन खोलने लगा था तो सोचती अगर इस पे वो टैंग फैमिली का टैटू हुआ तो यही आयु होगा। मिस्टर ताइशन उसे अपनी शर्ट के बटन खोल के अपना राइट शोल्डर दिखाता है तो कहती है ये कैसे हो सकता है, और दोनों साइड पे चेक करती है तुम आयु नहीं हो। वो कहता है तुम्हें अब मेरा भरोसा हुआ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मिस्टर ताइशन ने पहले उस टैटू पे कुछ लगा लिया था जिससे वो गायब हो गया था। वो रोने लग जाती है तो कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या शो इतना अच्छा गया कि तुम खुशी के मारे रो रही हो। वो कहती हाँ डैड मुझे अब जीतने पे इनाम देंगे ना। डैड खुश होते हैं क्योंकि योयो डांस फेस्टिवल में फर्स्ट आई थी और पूछते तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो बताती है मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए। डैड उसे देने वाले थे तभी जिंगचन कहता है मुझे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के हाई इक्विपमेंट से अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बनाना चाहता हूँ। जबकि याओ को पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी मिस्टर ताइशन डैड को एक वीडियो दिखाता है तो डैड जिंगचन पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उस वीडियो में जिंगचन के आदमी ने लियांग का किडनैप करवाया था। याओ कहती है तो तुमने मेरे डांस पार्टनर को किडनैप किया था ताकि मैं जीत ना पाऊँ। वो तो अच्छा हुआ मिस्टर ताइशन ने मेरी हेल्प कर दी थी, वरना सबके सामने हमारी फैमिली की इंसल्ट होती है और डैड को कितना बुरा लगता। तो डैड जिंगचन को कहते हैं अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी जो शुरू से हमारी फैमिली का लॉ है। वो ब्लेजर उतारता है तो डैड उसे डंडे से मारने लगे थे। याओ थोड़ा डरने लगी थी तो वो उसकी आइस कवर करने लग जाता है, पर वो देखने लगी थी ऐसा नज़ारा कहाँ बार बार देखने को मिलता है। डैड खांसने लगे थे तो मॉम उन्हें ऊपर ले जाती हैं। जिंगचन गुस्से में होता है पर याओ उसे चढ़ा के चली जाती है और फिर खुश हो रही थी इस बार मैंने सिर्फ जिंगचन को नहीं लाया है, साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी पा लिया है। तभी मॉम आकर कहती है तुमने फ्लावर को तोड़ लिया। तो कहती है फ्लावर्स तोड़ने के लिए तो होते हैं
और लड़के खेलने के लिए। मॉम कहती है ये तुम्हारे डैड के स्पेशल फ्लावर्स हैं, सुंदर होने के साथ साथ ये पॉइजनस भी हैं, और एक पत्ते की हेल्प से उसे फ्लावर ले लेती हैं। तो मिस्टर ताइशन को बोलती है इसका ध्यान रखना, ये कभी सुनती तो है नहीं है। याओ कहती है सिर्फ एक फ्लावर ही तो है, इसमें क्या तमाशा करना। पर तभी उसका सिर चकराने लगा था। मिस्टर ताइशन को उसकी चिंता होने लगती है, बट वो अचानक से अजीब एक्टिंग करने लगी थी और कहती है मास्टर यूजू एकदम ठीक है। वो कहता है क्या कहा तुमने मुझे? तो कहती है मास्टर। तो कहता है थोड़ा धीरे बोलो। तो कहती है मास्टर मैं अभी उन सबको सबक सिखा के आती हूँ। बट वो उसे पकड़ लेता है कहीं मत जाओ और उसे अपने साथ ले आता है। उसका असिस्टेंट पूछता है ब्रो तुम इसे यहाँ पर क्यों ले आए? तो बताता है कि इसे फ्लावर से एक्सीडेंटली इन्फेक्शन हो गया है। असिस्टेंट कहता है फिर तो उसका ब्लड टेस्ट कराना होगा। बट वो उसके थपड़ा मार देती है और उसे गुस्से से गुर्राती है। असिस्टेंट कहता है ये तो जंगली बिल्ली बन गई है। मिस्टर ताइशन कहता है शांत हो जाओ। तो वो सच में शांत हो जाती है। देन वो उसे पकड़ के ले जाता है ब्लड टेस्ट कराने के लिए। उसका हाथ पकड़ पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? असिस्टेंट उसका ब्लड टेस्ट चेकअप करके बताता है कि शुक्र है इसके ब्लड में पॉइजन की अमाउंट कम है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर ताइशन कहता है पर ये अचानक मेरी बातें क्यों मान रही है सारी? असिस्टेंट कहता है इसने बेहोश होने से पहले कोई बात सुनी होगी। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि वो ताइशन की बात माने। तभी अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगता है। इनफैक्ट उसे पॉइजन के साइड इफेक्ट हो रहे थे। तो मिस्टर ताइशन चिल्ला के पड़ता है जल्दी से इसे ठीक करो। तो वो उसे पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है कि अच्छा हो इसने फ्लावर ज़्यादा टच नहीं किया था, वरना नतीजे और भी खतरनाक होते हैं। मिस्टर ताइशन कहता मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम जाकर उस फ्लावर पर रिसर्च करो। नेक्स्ट दिन में यायो की आइज खुलती हैं। वो उसकी गोद में लेटी हुई थी। वो पूछता तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है क्या तुम मेरे साथ सो रहे थे? वो पूछता ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कहती है बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है, मेरा सिर भी फटने को तैयार है। तो कहता है हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कल रात उस पॉइजनस फ्लावर के साथ खेल रही थी, ये उसी का नतीजा है। तभी उसे साइड हटा के उठ जाता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ। वो कहती है भाग कर रहे हो, मैं कौन सा तुम्हें खाने वाली हूँ। उसकी मॉम पूछती है तुम्हें क्या हुआ था? ताइशन ने बताया तुम्हें सिर में दर्द था, तुम सो गई। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ था। मॉम कहती है तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, वोयुन ड्रग्स वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत चालाक है। उन्हें पता है कि तुम और जिंक्शन वोयुन ड्रग्स के लिए फाइट कर रहे हो, इसलिए उन्होंने पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट से वोयुन ड्रग्स गायब करवा दिया। तुम बस अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी पे फोकस करो। देन जोजो को पता चलता है कि डैड ने लोवेन को सी ग्रुप में एंट्री देती है। तो कहती है मैं और जिंक्शन फाइट करते रहे और बाजी वो लोवेन मार के ले गया। मॉम कहती वही तो, तुम्हारे डैड ब्लड से ज्यादा टैलेंट की वैल्यू करते हैं, भले तुम्हारे डैड का वो सगा बेटा नहीं है, अडॉप्टेड है। यायो कंपनी जाने लगती है मिस्टर ताइशन के साथ। तभी एक लड़का का बताता है कि मैं आपका असिस्टेंट लो हूँ। देन वो आते सारे डायरेक्टर्स को सुना देती है कि तुम लोग मेरा वेलकम करने के लिए भी नहीं रेडी थे, जल्दी 5 मिनट में मीटिंग के लिए पहुंचो। वो लोग अभी तक आए नहीं थे तो वो बोर होने लगती है। मिस्टर ताइशन से कहती है मैं बोर हो रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। तो वो उसे अपना हाथ पकड़ा देता है, उसका हाथ टच करने लगी थी। फिर वहाँ पर सारे डायरेक्टर्स आ जाते हैं। डायरेक्टर मुँह लेट आया था तो कहती तुम्हें फायर कर दूंगी। तो डायरेक्टर मुँह गुस्से से कहता है सारे आर्टिस्ट मेरे लिए काम करते हैं, तो मेरे साथ वो भी हट जाएंगे फिर। तो सारे डायरेक्टर्स को सुनाती है क्योंकि उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बनाए थे सब अभी तक लॉस में गए थे। फिर वो काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मिस्टर ताइशन के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। डैड की वजह से मुझे स्टूपिड से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना पड़ रहा है। वो कहता है अपनी सीट पे बैठो। तो कहती नहीं, मुझे अभी तुम्हारा किस और हक चाहिए, तभी मैं ठीक होऊंगी। और सोचती है भले ही मिस्टर ताइशन मेरा आयु नहीं है, पर इसके साथ रह के मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आयु मेरे पास हो। उसे क्लोज होकर किस करने वाली थी तभी असिस्टेंट लो आ जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, बट उसने डिस्टर्ब कर दिया था। तो कहती है अब दिखाओ मुझे फाइल। असिस्टेंट लो बताता है कि अगर डायरेक्टर जियान ने बाकी आर्टिस्ट ले भी लिए तो उसमें से जो आर्टिस्ट बचे हैं ये उनकी फाइल है। तो कहती है तभी मैं सोचूं ये वाले आर्टिस्ट इतने अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि वो मिस्टर ताइशन जितने हैंडसम नहीं है, ना उनकी इसके जैसी अच्छी बॉडी है। मिस्टर ताइशन ये सुन के नर्वस हो रहा था। फिर वो असिस्टेंट लो कहती है आर्टिस्ट को बोल देना कि पब्लिकली मूवी शूट करेंगे। मिस्टर ताइशन पूछता तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगी? तो कहती हाँ, भले डैड ने बोला वहाँ पर वोयुन नहीं मिलेगा, पर मुझे ये कंफर्म करना है, तो शूट कराने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले शहर में जाएंगे ताकि एक तीर से 2 निशाने हो जाएं। वो बैठी काम कर रही थी तभी असिस्टेंट लुआ बताता है कि आपके और आपके आर्टिस्ट के बारे में ऑनलाइन उल्टा सीधा लिखा है। तभी जिंचन कॉल कर कहता है तुम्हें तुम्हारे भाई का गिफ्ट कैसा लगा? तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मिस्टर ताइशन को टच कर रही होती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के स्कैंडल के बारे में बोलने की, और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो मिस्टर ताइशन को टच करती हुई कहती है उस जिंचन की हिम्मत कैसे हुई कंपनी के बारे में र्यूमर्स फैलाने की? मिस्टर ताइशन कहता तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, नोचते हुए तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तो कहती बिल्कुल भी नहीं। तो कहता हाँ कैसे होगा दर्द, क्योंकि तुम खुद को नहीं मुझे नोच रही हो, और उसका हाथ हटा देता है। मिस्टर ताइशन कहता चिंता मत करो, गेम तो अभी स्टार्ट हुई है। वो पूछता तुम्हारे पास क्या प्लान है? देन वो जिंचन के पास जाती है। वो कहता है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट इतना पसंद आया? तो कहती है लगता है तुम पिछली बार की चोटें भूल गए हो। और डैड से कहती है मुझे भाई की चिंता हो रही है, और तो और ब्रदर जिंचन ने
मेरी प्रमोशनल वीडियो का मॉडल बनने के लिए हाँ कर दिया है। जिंगचन कहता है मैंने कब तुम्हारा मॉडल बनने के लिए हाँ किया है। तो कहती है ब्रदर जिंगचन तुम भूल गए, जब तुमसे गलती हुई थी तो तुमने बोला था कंपनी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तुम मेरे मॉडल बनोगे। वहाँ पर लूवेन भी आ जाता है, हाँ कंपनी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो डैड के कहने पे जिंगचन को मॉडल बनने के लिए हाँ करना पड़ता है। लूवेन याओ से बात करनी चाहता है बट वो उसे इग्नोर करती है और मिस्टर ताइशन को अपने पास बुलाती है, हाथ आगे करती है कि मुझे अब ले चलो। देन उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। फिर घर आके कहती है मिस्टर ताइशन मैं तुम्हें और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। वहाँ छुड़ा कहता है पसंद करने लगी हो, तुम बस मुझे एक टूल समझती हो। तो कहती है तुम पूरी तरह से टूल भी नहीं हो, मेरी एक मेल फ्रेंड की तरह हो। और उसकी क्लोज होने लगी थी। तो कहता तुम इधर उधर क्यों जाती रहती हो। वो कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे किस दे दो। और उसके क्लोज होके उसे किस करने लगी थी। मिस्टर ताइशन बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगा था और फिर उस दूर कहता है ये काफ़ी है। वो कहती क्यों। तो कहता तुमने ऑलरेडी मुझे किस कर दिया है, और क्या चाहिए। तो कहती है पर तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। वो उसकी टकलीफ मार के कहता है मैं जा रहा हूँ। तो कहती है जल्दी से आना, फिर दोनों साथ में चलेंगे। और उसकी जाती कहती है उसका टेस्ट अच्छा है। फिर मिस्टर ताइशन असिस्टेंट के साथ अपना भेस बदल कर आता है कि मैं अभी 1 घंटे में आया। वहाँ बहुत ही अलार्म बजने लगता है तो असिस्टेंट डरने लगा था कहीं मिस्टर ताइशन पकड़ा तो नहीं गया। बट तभी वो आके जल्दी से कार में बैठता है कि जल्दी कार भगाओ, जबकि उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स पड़े थे। बट वो चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कॉल करके उसे कहता है कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुरा के ले गया है। असिस्टेंट कार पार्किंग में ले आया था तो मिस्टर ताइशन कहता है मुझे प्रूफ मिल गया है कि जी फैमिली वालों ने तैंग फैमिली को मारा था। असिस्टेंट खुश होता है, इससे तैंग फैमिली को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। बट मिस्टर ताइशन तो बेहोश हो गया था। इधर जाओ जाओ मिस्टर ताइशन का वेट कर रही होती है कि वो कल रात का गया अभी तक आया नहीं, और बहुत गुस्से में होती है कि अब तो मैं उसका सारा सामान बाहर फेंक दूंगी, उसे अंदर ही नहीं घुसने दूंगी। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर मिस्टर ताइशन आ जाता है और उसके ऊपर आकर अम्ब्रेला करता है। वो बताती है कि जिंगचन तो आया नहीं है। तो कहता है तुम्हें मॉडल चाहिए ना, मुझे मिल गया। और उसे असिस्टेंट से मिलवाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हुए याओ को लिली मिलती है। इनफैक्ट बचपन में जब जिंगचन ने याओ को पानी में फेंक दिया था तो लिली ने उसे बचाया था, और अभी वो जी ग्रुप के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती है। याओ जब फोन पर बात कर रही थी तभी कार उसके सामने आती जो उसे ठोकने वाली थी, बट मिस्टर ताइशन आकर उसे खींच लेता है अपनी बाहों में और उसे बचा लेता है। वो उसे देखने लगी थी बट फिर पता चलता है उस कार में से जिंगचन निकल रहा है। तो कहती है तुम मुझे सपोर्ट करने आए थे या मुझे ऊपर बचाने। जिंगचन कहता है मैं इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, कहीं तुम्हारी प्रमोशनल वीडियो खराब ना हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना। तो कहती चिंता मत करो, तुम्हारे सिस्टर आर्टिस्ट को ट्रेन करने में एकदम माहिर है। फिर जिंगचन सही से काम नहीं कर रहा था तो याओ कहती है मिस्टर ताइशन जरा इसे पीट के सबक सिखाना। मिस्टर ताइशन अपना गुस्सा तैयार करने लग जाता है। जैसे जिंगचन आगे बढ़ता है उसको ठोक देता है और फिर उसे बहुत मारने लगा था। तो कहती रुको रुको, इसके फेस में मत मारो, इसके फेस को तो हम कैमरे में लाएंगे ना। तो क्या हुआ, तुम्हें अब काम करना आ गया ना, क्या अभी तक नहीं आया। मिस्टर ताइशन को दोबारा बोलो तुम्हें पेटने को। जिंगचन कहते रुको रुको मैं करता हूँ। फिर वो मिस्टर ताइशन को जिंगचन पे नजर रखने को बोल के एक लैब में चली आती है। पर जिंगचन जब देखता है मिस्टर ताइशन उसके आसपास नहीं है तो कहता है अब इस याओ को डराना पड़ेगा, और किसी कॉल करता है। फिर उसने याओ और लिली के पीछे अपने असैसिन लगा दिए थे और कहता है मुझे वो यूं दे दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। बट वो दोनों उसकी आंखों में धूल झोंक के वहां से भाग लेती हैं और फिर दोनों एक जगह पे छुपी हुई थी। लिली कहती है जिंगचन बहुत ही खतरनाक है, इसके हाथों में वो यूं नहीं पड़ना चाहिए, और याओ को बेसमेंट में सेफ की कीज दे देती है, तुम जाके वो यूं ले लेना, मैं इन गुंडों का ध्यान भटकाती हूँ। याओ भाग रही थी पर गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे उसे मारने वाले थे मिस्टर ताइशन आकर चाकू पकड़ लेता है और गुंडों को लात मार के भड़का दिया था। फिर वो याओ को हाथ पकड़ के खड़ा करता है और अपनी टाई खोल के चाकू अपने हाथ से टाई से बांध दिया था। फिर वो जो गुंडों की धुलाई करता है कि मजा ही आ जाता है। याओ उसके पास आते गिरने वाली थी तो उसे पकड़ लेता, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती मेरे हाथ में चोट लग गई, पर तुम्हारे तब ब्लड क्यों निकल रहा है। तो कहता चिंता मत करो थोड़ी सी चोट है। फिर वो बताती है कि मुझे वो उनकी कीज मिल गई है। देन वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। तो कहती है पता मैं कितनी ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। मिस्टर ताइशन कहता है तुम्हें अब जल्दी न्यू बॉडीगार्ड मिलने वाला है, तो मेरे इतने ज्यादा क्लोज मत हो। वो कहती क्या बोल रहे हो न्यू बॉडीगार्ड, तुम ही हमेशा मेरे बॉडीगार्ड रहोगे। बट वो कुछ भी नहीं बोलता। तो कहती जल्दी नीचे उतारो, सेफ हो रखी है। वो कीज से सेफ खोलती है तो उसमें वो रखा था। तो कहती ये लो, बट मिस्टर ताइशन उसे बेहोश कर देता है। वो जैसे गिरने वाली थी उसे पकड़ लेता है। तो कहती तुमने मुझसे झूठ बोला, और बेहोश हो जाती है। इनफैक्ट मिस्टर ताइशन का यही मकसद था कि वो जी ग्रुप में अंदर घुस के, यानी कि याओ का बॉडीगार्ड बन के उस वोयन को चुरा सके, क्योंकि ओरिजिनली वोयन उसकी तैंग फैमिली को बिलोंग करता है जो बहुत पहले जी ग्रुप वालों ने ले लिया था। तो कहता है सॉरी। नेक्स्ट दिन में याओ हॉस्पिटल में थी तो उसे बचपन के वही फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। तो सपने से उठ के कहती मुझे सब याद आ गया, आयु उस एक्सीडेंट में मारा नहीं गया था, उसे उसके डैड ने मारा था, मिस्टर ताइशन ही आयु है। मॉम कहती पर वो चला गया। तो कहती इसका मतलब वो सिर्फ वोयन लेने के लिए मेरे पास आया था। मॉम कहते जी फैमिली उसकी बहुत आसानमंद है। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जी ग्रुप के शेयर मिस्टर जी एक मर्डर के सस्पेक्ट हैं
उन्हें पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है और उनके सारे एसेट्स भी सीज कर लिए। मॉम कहती मुझे भी नहीं पता था तुम्हारे डैड ने इतने बुरे बुरे काम किए हैं। तो सोचते इसका मतलब डैड ने आयु की फैमिली को मारा था, तो आयु तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता होगा। तभी एक डिलीवरी वाला आता है। यायो कौन है? वो बताती मैं हूँ। तो वो चाकू से उस पर अटैक करने लगा था, बट मॉम उसे हक कर लेती है और चाकू मॉम को लग जाता है और यायो रोने लग जाती है। वो मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मेडिकल बिल पे करने लगी थी, बट उसका कोई भी क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था। तो कहती ये कैसे हो सकता है, कार्ड में तो पैसे थे, प्लीज़ आप मेरी मॉम को बचा लीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। और फिर वो घर पे मेड को कॉल करती है कि मेरे घर पे जितनी भी ज्वेलरी सबको बेच के पैसे का बंदोबस्त करो। पर मेड बताती है कि घर पे जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो बाकी सब नौकर लेके भाग गए। यार तो एकदम हैरान थी। तो मेड बताती है कि जी फैमिली ऑलमोस्ट बैंकरप्टी हो गई है, अब सिर्फ आप ही जी फैमिली में बची हो। तो कहती है मैं गिर नहीं सकती हूँ, अभी मुझे मॉम के मेडिकल बिल्स का भी इंतजाम करना है। तो मेड उसे अपना क्रेडिट कार्ड देने लगती है कि ये मैंने पैसे बहुत टाइम से सेव करके रखे थे, इसे यूज़ कर लो। वो घुटनों पर बैठने लगी थी। तो कहती है ऐसा मत करो, तुमने हमेशा मुझे एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया है। वो कहती है जब मैं पैसे कमा लूंगी ना तो तुम्हें डबल करके पे कर दूंगी। डॉक्टर मॉम का चेकअप बताता है कि अभी तो वो ठीक है, बट उनको काफ़ी टाइम के लिए आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन लगेगी, जिसकी वजह से हर दिन का 2 लाख का खर्चा आएगा। जी फैमिली का विला भी बिक गया था, जिसे बेच के 10 मिलियन मिले थे। तो कहती है इससे तो सिर्फ मॉम के 50 दिन का इलाज होगा। तभी उसी कंपनी से कॉल आता है जिस जॉब में उसे 1 दिन के 1 मिलियन मिलेंगे, और उस कंपनी का नाम था एस ग्रुप। फ्रेंड कहती है सुना है एसटी ग्रुप का प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा रिच और हैंडसम है, अगर उसे मुझसे प्यार हो जाए तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। यायो जॉब करने के लिए एस ग्रुप में आती है। तो वहाँ पर फैन ऑलरेडी जॉब कर रही होती है, तो वो उसका मजाक बनाने लगती है कि तुम कितने घटिया कपड़े पहन के आई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी। अब तो तुम्हारी जी फैमिली विला सड़क पे आ गई। पहले तुम पैसों के दम पे बहुत कुछ कर लेती थी, पर अब कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम बस एक पुअर बन के रह गई हो। या उसका हाथ हटाकर कहती है मैं अभी अपने दम पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो कहती क्या कर लेगी, तेरे डैड जेल में है, तेरी मॉम हॉस्पिटल में, तेरी मॉम इसी के लायक थी। तो वो उसको थपड़ा मार देती है, मेरी मॉम के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। देन डायरेक्टर उन्हें चुप कराता है। याजवा तो उसे देख के एकदम हैरान थी। तुम? डायरेक्टर जियान कहता है तुमने मुझे पहले अपनी कंपनी से फायर किया था ना, अब देखो मैं एस ग्रुप का डायरेक्टर बन गया हूँ, तो अब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। यायो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, पर डायरेक्टर उसे बार बार सुनाया जा रहा था ये सही नहीं है, दोबारा करो, और उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता है कि वो नीचे गिर जाती है। तो कहता है ऐसे नहीं चलेगा, दोबारा करो। तो डायरेक्टर पूछता है हो क्यों नहीं रहा है। फ्रेंड कहती है इसने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं ना, इसलिए उससे काम नहीं हो रहा। तो डायरेक्टर के कहने पे वो गर्ल्स उसे पकड़ लेती हैं और फ्रेंड उसे मारती है और गर्ल्स से कहती है इसके कपड़े फाड़ दो। देन उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी, मैं सब लड़कों को दिखाऊंगी। यायो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ताइशन आकर कहता है रुक जाओ, और भागकर यायो के पास आता है, अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहना दिया था। देन उसे पकड़ के उठाता है। तो कहता तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्ल को हाथ लगाने की, तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। फ्रेंड कहती है पहले तुम जी फैमिली के बॉडीगार्ड थे, पर अब कुछ नहीं रहे क्योंकि जी फैमिली पूरी गायब हो गई है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे सामने बोलने की। डायरेक्टर कहता सही कहा, तुम बस एक छोटे से बॉडीगार्ड हो, इसे बाहर फेंको। असिस्टेंट आकर कहता है मैं भी देखता हूँ कौन इन्हें बाहर फेंकता है। तो डायरेक्टर कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो बस प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे थे। बट वो उस पर चिल्ला के पड़ता है आंखें खोल के देखो, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वही एस ग्रुप का न्यू प्रेसिडेंट है। तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, इवन यायो भी हैरान थी। मिस्टर ताइशन यायो को गोद में उठा लेता है कि इन सबको ठिकाने लगा दो, और यायो को उठा के ले गया था। वो कहती है मैं तुम्हें मिस्टर ताइशन बोलूँ या फिर मिस्टर आयु। वो कहता है चाहे मैं जो भी हूँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो कहती है अब मैं कोई जी फैमिली की यंग लेडी नहीं रह गई हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मुझे एस ग्रुप का प्रेसिडेंट प्रोटेक्ट करे। जैसे वो टच करने वाला था वो पीछे हो जाती है। मुझे पता जी फैमिली वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया था, पर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, प्लीज़ इसी का चांस देके मुझे परफॉर्म करने दो। मिस्टर ताइशन कहता है तुम्हारे डैड यानी मिस्टर जी की गलती थी, पूरी जी फैमिली की कोई गलती नहीं थी और तुम्हारी भी नहीं। बट वो उसका ब्लेजर उसे वापस करके वहाँ से जाने लगी थी, पर बेहोश होने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और गोद में उठा के भागता है। डॉक्टर चेकअप बताता है कि मिस यायो ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस की वजह से इनकी हालत हो गई है क्योंकि उन्होंने सही से खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम के लिए कोमा में चली गई। वो कहता सॉरी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि वो लुवेन इतना ज़्यादा बेशर्म है, उसने सारा इल्ज़ाम मिस्टर जी पे लगा दिया है, खुद आराम से बच गया। मिस्टर ताइशन पूछता है मेडिकल बिल्स पे हो गए। तो असिस्टेंट कहता है हाँ, और साथ में विला भी ले लिया है, मिस यायो कभी भी उसमें वापस जा सकती हैं। और आके कहता है मैं तुम्हें यायो का बॉडीगार्ड बोलूँ या फिर एस ग्रुप का प्रेसिडेंट, और हाथ आके करता है मैं हूँ अपनी लुवेन कंपनी का CEO। तो मिस्टर ताइशन भी गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे का हाथ खींच रहे थे। यायो उठ के पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही लुवेन यायो का हाथ लगाने लगा था मिस्टर ताइशन उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके आया हूँ तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। लुवेन कहता है यायो मेरी सिस्टर है, तो तुम कौन होते बीच में आने वाले। वो कहते मुझे घर जाना है, तो दोनों एक साथ कहते हैं मेरे साथ चलो। लुवेन कहता है यायो मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर पे रहना,
और तुम्हें किसी भी कंपनी में आर्टिस्ट बन के काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। मिस्टर ताइशन कहता है, मेरा एस ग्रुप तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा। तुम मेरे साथ जब चाहे बिजनेस कर सकती हो। अगर तुम थक जाओ तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो, ट्रैवल करना, ज्वेलरी बाय करना। मैं हमेशा तुम्हारे फैसले में सपोर्ट करूंगा। असिस्टेंट सोचता है कि कंपटीशन का नज़ारा है। वो दोनों एक साथ पूछते हैं, तुम किसे चूज करोगी। यायो लुवेन की तरफ देखती है, वो स्माइल करता है बट उसका हाथ हटा देती है। मेरे पास खुद का घर है, मुझे अपना और अपनी मॉम का ध्यान रखना है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन वो मिस्टर ताइशन का हाथ पिटा देती है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, वो मैं खुद देख लूंगी। देन वो सैड होकर वहाँ से नंगे पैरी जाने लगी थी तो मिस्टर ताइशन उसे गोद में उठा लेता है। तो वो एकदम हैरान और कहती है, मुझे नीचे उतारो, बट वो बिना सुने उसे उठा के ले जाता है। असिस्टेंट से कहता है, इसके शूज़ उठा के ले आओ। वो कहती है, मैं खुद चल सकती हूँ। मिस्टर ताइशन कहता है, अच्छा, मुझे लगा तुम चाहती हो मैं तुम्हें उठाऊँ। यायो कहती है, पहले मैं जी फैमिली की बेटी थी पर अब मैं एक मामूली इंसान हूँ। और उसे चिल्ला के पड़ती है तो वो नीचे उतार देता है। वो उसे सैंडल पहनने लगा था बट वो पहन के भाग जाती है। मिस्टर ताइशन असिस्टेंट को कहता है, इसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ इन्वेस्टर्स भेजो, बट इसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर इसे पता चला मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो ये कभी नहीं लेगी। यायो सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी कि अब मेरा घर नहीं है। बट तभी लिली गेट खोलती है और बताती है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट तो रहा नहीं है, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ये विला खरीद लिया। तो यायो हक कर लेती है कि मुझे पता तुमने मेरे लिए खरीदा है, चिंता मत करो, जैसे मैं पैसे कमाऊंगी तुम्हें वापस कर दूंगी। और उसे अंदर ले जाती है। बट हमें पता चलता है कि लिली को यायो की हेल्प करने के लिए मिस्टर ताइशन ने भेजा है। न्यूज़ में एस ग्रुप के प्रेसिडेंट की न्यूज़ दिखा रहे थे। यायो चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। तभी लिली आके बताती है कि हमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टर चाहिए, क्यों ना हम मिस्टर ताइशन की हेल्प लें। वो कहती है, मैं ऑलरेडी उसकी इतनी एहसानमंद हूँ तो मुझ में उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है। चिंता मत करो, मैंने मिस्टर गुआन से बात की है, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर ताइशन को बताता है कि जो इन्वेस्टर हमने यायो के लिए भेजे थे उसने उनसे तो इन्वेस्टमेंट ली नहीं है, बल्कि वो मिस्टर गुआन के पास जा रही है। तो मिस्टर ताइशन उठ के भागता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर गुआन को, जो बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। जैसी यायो वहाँ पे आती है, वहाँ का सीन देख एकदम हैरान थी, बट फिर अपना बिजनेस प्लान दिखाने लगी थी। वो लोग कहते, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तुम्हें अपने कपड़े फाड़ने पड़ेंगे और एक ही कपड़ा फटने पे तुम्हें $1 मिलियन देंगे और साथ में तुम्हें हमें ड्रिंक सर्व करनी होगी। यायो कहती, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आई हूँ, तुम लोगों को एंटरटेनमेंट करने नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो मैं यहाँ से चलती हूँ। मिस्टर गुआन कहता है, मेरे फ्रेंड्स तो मजाक कर रहे थे, इनकी बात को सीरियसली मत लो, मैं सच में तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट उससे पहले तुम्हें ये जो ड्रिंक के ग्लास रखे हैं ये पीने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा ड्रिंक करोगी उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो यायो एक एक करके सारे ग्लास पी जाती है और बहुत टल्ली हो गई थी, तो कहती है मैंने 20 ग्लास पी लिए हैं, तो हिसाब से 20 मिलियन हुए। बट मिस्टर गुआन उसे 20 मिलियन के बजाय 2 लाख का चेक देता है। वो लोग कहते हैं, तुम्हें और पैसे चाहिए तो हमारे साथ और ड्रिंक करो, और पैसे देंगे। तो यायो भी मिस्टर गुआन की उसकी लड़कियों के साथ फोटोज दिखा देती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को ये सब पता चला तुम्हारी तो वाट लग जाएगी। मिस्टर गुआन गुस्से में था, तुम मुझे धमकी दोगी, अब देखना तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। यायो भागने लगी थी बट उसके आदमी यायो को पकड़ लेते हैं। जैसे उसे टच करने वाला होता है मिस्टर ताइशन आकर उसे किक करके भुड़का देता है और टल्ली यायो को पकड़ के अपनी बाहों में ले लिया था। तुम ठीक तो हो ना? तो वो रोने लग जाती है, फाइनली तुम आ ही गए, तुम्हें पता अगर तुम नहीं आते ये लोग मुझे बहुत बुली करते। तो कहता, डरो मत, मैं हूँ ना, इन लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी। वो कहती है, ये जो खड़ा है ना इसने मुझे ड्रिंक करने को आता, और ये वाला जो है ये मेरे कपड़े फाड़ने को बोल रहा था, और इस वाले ने तो मुझे 20 ग्लास ड्रिंक करवाया है, पर 20 मिलियन के बजाय सिर्फ 2 लाख ही दिए। गुआन डरता हुआ कहता है, मिस्टर ताइशन हम तो इसके साथ मजाक कर रहे थे। वो कहता, मजाक कर रहे थे? बोर तो मैं भी हो रहा हूँ। फिर उसके बॉडीगार्ड उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ड्रिंक करा रहे होते हैं, और जिसने कपड़े फाड़ने को बोला था उसे लड़कियों के कपड़े पहन के नचवा रहे होते हैं। गुआन ड्रिंक करने को मना कर रहा था तो कहता है, तूने यंग लेडी को 20 ग्लास ड्रिंक कराया था ना, अब तू 20 बॉटल ड्रिंक करेगा। और उस टकले के लात मारता है कि और अच्छे से डांस कर। वो कहते, कितना गंदा डांस है, मुझे नहीं इन सड़िया लोगों को देखना। मिस्टर ताइशन कहता है, मेरी प्रिंसेस ने बोला ना तो इन लोगों की शहर से बाहर फेंक दो। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर ताइशन कहता, तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो कहता, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? तो कहती है, क्योंकि अब तुम मुझे और लाइक नहीं करोगे। वो कहता, अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता होता तो तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों करता? तो कहती, तुम बस मुझे इसलिए प्रोटेक्ट करते थे ताकि मेरे क्लोज हो सको और मेरे डैड से अपना बदला ले सको। उन्होंने तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया था ना। तो कहता है, वो उनकी गलती थी, तुम्हारी थोड़ी ना, तुम मेरी कोई एहसानमंद नहीं हो। इनफैक्ट मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ क्योंकि मैंने अपना बदला लेने के लिए तुमसे झूठ बोला, तुम्हारा यूज़ किया। वो कहती है, हाँ तुमने झूठ बोला। तो कहता है, सॉरी माई प्रिंसेस, क्या तुम मुझे एक और चांस दे दोगी? तो कहती है, ठीक है, मैं ब्यूटीफुल और काइंड फेयरी हूँ ना। तो उसको दोनों हाथ पकड़ कर अपनी चेस्ट पे रख लेता है। तुमने बोला था ना तुम हमेशा से मुझे टच करना चाहती हो, आज मैं तुम्हें खुद को जितना मर्जी टच करने दूंगा। वो कहती है, अच्छा फिर जल्दी से अपने कपड़े उतारो। वो हाँ करता है तो कहती है, मुझे किस भी चाहिए, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है।
मिस्टर ताइशन कहता आज रात तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। देन वो उसे किस करने लग जाती है और वो भी उसे किस करने लगा था। देन वो उसकी शर्ट खोल के उसके एब्स को टच करने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम फायर के साथ खेल रही हो। वो कहती है मुझे मज़ा आ रहा है। तो कहता है अब तुमने स्टार्ट किया है और उसे किस करने लग जाता है। देन उसकी नेक पे किस करने लगा था कि किस करते करते उसे सोफे पे गिरा लिया था और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही होती है। जैसे उसकी आइज खुलती है मिस्टर ताइशन को देख एकदम हैरान कि मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली है पर मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, क्या इतना अच्छा नहीं है। और चुपके से उठ के जाने लगती है बट मिस्टर ताइशन भी उठ जाता है और कहता है तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है, अब क्या तुम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए यहाँ से भाग जाओगी। वो कहती है हम दोनों बड़े हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर ताइशन अपनी शर्ट पहनता हुआ कहता है तुम डरपोक हो क्या। वो कहता तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो कहता है हम दोनों में लड़ाई ऑलरेडी ख़त्म हो गई है तो तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रही हो, क्या तुम मुझे फेस नहीं कर सकती। तो कहती है ऐसा नहीं है। तो कहती मैं बस ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला, इससे तुम्हें अवॉइड कर रही थी। बट मिस्टर ताइशन उसकी क्लोज होने लगता है, वो पीछे को हो रही थी तो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखता है। तुमने बोला था तुम मुझे चांस दोगी तो अब से मेरा पूरा दिल मेरा जो भी है सब तुम्हारा है, तुम जब चाहे इसे यूज़ कर सकती हो। देन उसे किस करने लगा था बट तभी कोई गेट पे आता है तो वो एकदम से दूर होकर वहाँ से भाग जाती है। गेट पे असिस्टेंट आया था, यंग लेडी अब कहाँ जा रही हो, मैं तो सूप बना के लाया था। वो कहता है ब्रदर कल रात तो तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। तो वो कहता है तुमने सारे रोमांटिक सीन की वाट लगा दी, निकलो यहाँ से। फिर वो बैठ के उसके बारे में सोच रही थी और स्माइल करती है। लिली आगे बताती है कि तुम्हारी कंपनी में अभी अभी एस ग्रुप ने 200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। या कहती है पर ये सही भी होगा या नहीं। तो लिली कहती क्यों नहीं सही होगा, उसने तुम्हारा यूज़ किया था, तुम्हें भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। या कहती बात तो सही है, उसके पैसे खर्च करूँ जाके। देन वो स्क्रिप्ट बाय करने के लिए आती है। वहाँ लोग कहते हैं अब तुम पुअर हो गई हो, तुम कुछ नहीं बाय कर सकती। या कहती है भले जी फैमिली ख़त्म हो गई है पर अभी भी मुझे सपोर्ट करने के लिए एस ग्रुप है। और बताने लगती है एस ग्रुप का प्रेसिडेंट तो रोज़ मेरे पास आता है, हमेशा मेरे आसपास ही घूमता रहता है। तभी वहाँ पे मिस्टर ताइशन आकर उसे पीछे खड़ा हो जाता है और हंसने लगा था। जैसे उसे देखती है तो सोचती है अरे नहीं मैं तो पकड़ी गई। मिस्टर ताइशन उन लोगों को वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। कहती है हेलो तुम अपना काम करो मैं जा रही हूँ। बट वो उसे पकड़ के पीछे खींच लेता है और उसके क्लोज होने लगा था। वो कहती तुम जेंटलमैन हो, अपने हाथों का यूज़ करो अपने फेस का नहीं। मिस्टर ताइशन कहता है अब तुम पहले की तरह एरोगेंट बिहेव कर रही हो, तुम पे यही सूट करता है। और उसे सहलाकर चला जाता है। फिर जब वो लिली के साथ घर आती है तो वहाँ पे कुछ गिफ्ट रखे थे। फ्लावर बुके के साथ एक बॉक्स था जिसमें नेकलेस था। लिली बताती है कि ये नेकलेस तो किसी मिस्टीरियस बाय ने $100 मिलियन में खरीदा था, वो भी ऑक्शन में से। मिस्टर ताइशन उससे दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है। या वे कहती है वेस्ट क्यों करना और खुद पहनने लगती है। असिस्टेंट कहता ब्रो मैंने अच्छी सलाह दी थी ना। कहता हाँ तुम्हें इस बार ज़्यादा बोनस मिलेगा। या वो थक के बेड पे उल्टी लेट जाती है। लिली उसे बताने वाली थी बट वो कहती मैं बहुत थक गई हूँ। तो मिस्टर ताइशन लिली को चुप रहने को बोल के वहाँ से भेज देता है। या वो कहती लिली प्लीज़ मुझे मसाज दे दो। तो मिस्टर ताइशन आकर उसके कंधों पे मसाज करने लग जाता है। वो कहती आज मैंने बहुत मेहनत की है तो मैं खुद के लिए 10 मेल मॉडल हायर करूँगी। तभी वो उसके ज़ोर से नोच देता है तो वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और उठ के देखती है तुम। वो कहता है मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी पर लगता नहीं है, उठ के जाने लगा था। तो उसे पकड़ लेती है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है। किसने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर वो उसे बेड पर गिरा देता है। अच्छा जी तुम अभी मेरा कंपैरिजन उन 10 मेल मॉडल से करने वाली थी। या वो कहती है तुम्हें अभी तो अपने पापा को प्रशिक्षित करना है तो मैं भी देखती हूँ तुम क्या क्या कर सकते हो। और उसका ब्लेजर निकालने लगती है। वो खुद ही निकाल देता है और टाई निकाल फेंक देता है। फिर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा था, ये काफ़ी है। तो कहती है अभी नहीं और। तो क्लोज होता है ये काफ़ी है बट वो उसे बेड पे गिरा लेती है। मिस्टर ताइशन मुझे पहले क्या नहीं पता चला कि तुम इतने अच्छे हो। उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी तो कहता मुझे बहुत कुछ पता है, टाइम आने पे मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा। वो कहते अच्छा पर मुझे तो आज ही देखना है। और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है तो वो भी उसे किस करने लगा था। बट फिर वो अचानक से रुक जाती है तो पूछता क्या हुआ। या वो कहती है लगता मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो कहता कोई बात नहीं आज के लिए छोड़ देता हूँ तुम्हें। बट वो खुश होकर फिर भी उसे किस कर देती है। नेक्स्ट डे वो काम करती उसे देखे जा रही थी बट उसकी गर्दन में दर्द होने लगा था, इसलिए मिस्टर ताइशन आकर उसकी गर्दन में मसाज करने लग जाता है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। याओ ने अपनी मेहनत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो लॉस में जा रही थी उसे प्रॉफिट में ला दिया था। फिर आके देखती है मिस्टर ताइशन कहाँ है। तो लिली बताती है कि वो तो मीटिंग में है। यायो को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम उठ गई तो वो उनसे मिलने आती है और उन्हें हक कर लेती है और रोने लगी थी। मॉम उसे चुप कराती है तो पूछती है लियांग तुम क्या कर रहे हो। वो कहता सॉरी जब तुम प्रॉब्लम में थी मैं उस टाइम पे फॉरेन में था, तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। तो कहती कोई बात नहीं तुम्हारी गलती थोड़ी ना थी, लास्ट की बात थी, अब सब कुछ बेटर हो गया है। बट लूवेन बाहर से खड़ा हुआ लियांग को देख रहा था और कहता है कोई ना कोई लड़का हमेशा यायो के आसपास भटकते ही रहता है। उसको सेक्रेटरी कहता है क्यों ना इस वाले को भी ठिकाना लगा दें। लूवेन कहता है ये अभी एक स्टूडेंट है, बस इसके हाथ पैर ही तोड़ना।
फिर लूवन मॉम से मिलने आता है। आंटी अब ठीक तो हो ना? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लियांग के जाने के बाद याओ कहती है मैं अपनी मॉम का ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉम कहते ऐसा मत बोलो, वो तो मेरी चिंता कर रहा था। लूवन कहते लगता फैमिली मैटर की वजह से ये अभी तक मुझसे गुस्सा है, उसे टच करने वाला था बट वो दूर हो जाती है। तो वो कहता आज योयो का बर्थडे है तो मैं इसे डिनर पर इन्वाइट करना चाहता हूँ। वो कहती कोई जरूरत नहीं है, मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है। मॉम कहती सिर्फ तुम और लूवन बचे हो तो तुम दोनों आपस में बना के रखो। तो उसे ना चाहते हुए भी लूवन के साथ खाने पे आना पड़ता है, तो उसे ना चाहते हुए भी लूवन के साथ डिनर पे आना पड़ता है। वो थोड़ा सा खा के जाने वाली थी तो कहता है तुम्हें पता तुम्हारे डैड कभी भी तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देने वाले थे। वो कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहता है बैठो जरा। तो उसे उसके साथ थोड़ी सी ड्रिंक करनी पड़ती है। देन वो बताता है कि तुम्हारे डैड हमेशा लड़कियों के बजाय लड़कों को प्रेफर करते थे, इसलिए वजी फैमिली की प्रॉपर्टी पक्का जिनचैन को ही देते। पहले मैं स्ट्रांग नहीं था तो तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करता, पर अब मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, तुम्हें बचा सकता हूँ। उसका हाथ पकड़ने लगा था बट वो पीछे कर लेती है। वो कहती है भले तुमने मेरी फैमिली का फायदा उठाकर रिच बन गए, पर मैं सिर्फ तुम्हें एक ब्रदर मानती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उठ के जाने लगी थी पर उसको स्विच करने लगता है। इनफैक्ट उसने ड्रिंक में नशा मिला दिया था और उसे पकड़ने लग जाता है। तो कहती छोड़ो मुझे। वो कहता है अब मैं और वेट नहीं कर सकता। वो कहती मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो कहता है धीरे धीरे फीलिंग्स भी आई जाएंगी और उसे गोद में उठा लेता है। वो मिस्टर ताइशन को पास मारने लगती है तो कहता है चिंता मत करो, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर तभी मिस्टर ताइशन आकर उसके सेक्रेटरी को भड़का डालता है और फिर उसे भी धो डालता है, उम्मीद करके योयो ठीक हो जाए, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देन वो यायो को गोद में उठा के ले गया था। वो उसे लाके बेड पे लिटाता है। तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। पर वो उसे पकड़ लेती है, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, और उसे किस करती है। तो उसे दूर कर कहता तुम अभी नशे में हो, मैं ये सब नहीं करना चाहता। वो कहती तुम करना नहीं चाहते या तुम नहीं कर सकते, तुम्हें पता मैं इतनी एक्टिव हो रही हूँ तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मैं 10 मेल मॉडल्स को ढूंढने जा रही हूँ। और उठ के जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के वापस खींच लेता है। देन बेड पे गिरा लिया था। ठीक है तुमने बोला ना, तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और उसे किस करने लग जाता है। यायो भी उसे किस कर रही थी। देन वो उसके ब्लेजर निकाल देती है, दोनों किस करते करते बैठ जाते हैं। फिर वो उसकी शर्ट निकाल देती है और फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो हक करके सो रही थी तो कहता है अगर दोबारा मेल मॉडल की बात की ना फिर देखना तुम्हारा क्या करूंगा। तभी यायो दर्द में उठती है और कहती है तुमने कल रात क्या किया था, मुझे मारा था क्या, मुझे दर्द हो रहा है, तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो सोचती इसका मतलब जो नॉवेल्स में लिखा होता है वो सच होता है। वो शर्माने लगती है। मिस्टर ताइशन कहता है मैं ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ, तुम रेस्ट करो, और उसके मुंडी पर किस करता है। देन वो चला जाता है। तो सोचती है मुझे तो हमेशा सिर्फ तुम ही चाहिए थे, कितने हैंडसम हो और जो भी काम करते हो उसमें बेस्ट हो। मिस्टर ताइशन ब्रेकफास्ट बना रहा था तभी उसे मैसेज आता है किसी ने मॉम का किडनैप कर लिया था। वो उसे पीछे से आके हक कर लेती है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो। तो कहता कुछ भी नहीं, कंपनी में जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, तुम ब्रेकफास्ट खा लेना। वो कहती है ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है रात का एंजॉय करके तुम यहाँ से भाग रहे हो। वो हंस के कहता मैं जरूर वापस आऊंगा। तो कहती हाँ इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को छोड़ के तुम जाओगे कहाँ। देन वो उसे किस करके जाने लगता है बट बहुत गुस्से में था। इधर लूवन अपने सेक्रेटरी को बोल रहा था कि वो मिस्टर ताइशन खुद ही फंसने आ रहा है, बट लियांग उनकी बातें सुन लेता है और वो यायो को कॉल कर बताता है कि ताइशन को बचाओ। मिस्टर ताइशन यायो की मॉम को बचाने आता है। इनफैक्ट यायो की मॉम को लूवन ने किडनैप कर लिया था, इसलिए मिस्टर ताइशन उसकी मॉम को बचाने आता है। बट लूवन शर्त रखता है अगर उसकी मॉम को बचाना है तो तुम्हें खुद पिटना पड़ेगा। उसके सारे गुंडे उसे एक साथ मारने लगे थे। जैसे सेक्रेटरी उसके सिर पे मारने लगा था, मिस्टर ताइशन को असिस्टेंट ईयरफोन से बता देता है कि यायो की मॉम को बचा लिया है। फिर वो जो उनकी धुलाई करता है एक करके, फिर वो उसका डंडा पकड़ के कहता है अब मेरी बारी है, और फिर उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि सबको अपना पुराना जन्म तक याद आ गया था। सेक्रेटरी पीछे से आकर उसको चाकू मारता है पर वो उसे भी भड़का देता है। बट इस सब में मिस्टर ताइशन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था क्योंकि वो सब लोग एक साथ अटैक करने लगते हैं। तो यायो वहाँ पे पुलिस को ले आती है। वो गिरने वाला था तो भागकर जाके उसे पकड़ लेती है। वो उसे टच करने वाला था बट उसके ऊपर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल में अभी भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। यायो आकर उसे डांटने लगती है, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने को, पर तुम अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वो कहता मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, देखो मेरी बॉडी को, और उसे जबरदस्ती लिटा देती है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लियांग उन्हें बाहर से देख रहा था और सोचता है सॉरी मैं तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे लूवन ने भेजा था तुम पे नजर रखने के लिए, पर इस समय मुझे नहीं पता था मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, पर अब जब मुझे भी मेरे कर्मों की सजा मिल गई है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नेक्स्ट दिन में लिली उसे एक जगह पे लेके आती है जहाँ पे मिस्टर ताइशन पहले से फ्लावर बुके लेके खड़ा था और उसे फ्लावर बुके देखकर कहता है तुमने बचपन में पूछा था ना कि क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ, तो अब मैं फाइनली तुम्हारा रिप्लाई दे रहा हूँ कि हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है, पूरी लाइफ तुम्हें सर्व करना चाहता हूँ। वो हाँ करती तो वो उसे रिंग पहना देता है और ये वही रिंग है जो उसने ऑक्शन में बिलियंस में खरीदी थी। सब लोग उनके लिए खुश होते हैं। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।